नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेपर सेकंड का जो आज सीटेट का पेपर था उसके सटीक आंसर की को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चाहे आपका कोई भी सेट हो भैया, चाहे आपका सेट ए हो, चाहे बी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, चाहे जे हो, चाहे के हो, चाहे कोई भी सेट अगर आपका है तो मैं यहाँ पे एक एक प्रश्न पढ़ूंगा और आप जो है अपना सेट पेपर सेट लेके बैठिए और प्रत्येक प्रश्न को आप जो है यहाँ पे मैच करवाइए। मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसका राइट जवाब यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपने वो ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले यहाँ पे एक गद्य पूछा गया था और गद्य से रिलेटेड आपके यहाँ पे 9 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपका पद पूछा गया था और पद से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे जो है प्रश्न पूछे गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे पोर्डोलॉजी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के काफी प्रश्न जो है इससे भी पूछे गए थे। तो प्रत्येक प्रश्न को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसका राइट जवाब बताएंगे। आप जो है अपना पेपर लेके बैठिए और प्रत्येक प्रश्न को मैं पढ़ते जाऊंगा और उसका राइट जवाब क्या है उसको बताऊंगा, तो आप जो है टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम पहले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। जो इस सेट में जो सेट मेरे पास है उसका जो पहला प्रश्न है कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका अगर शब्द आपने इसका राइट जवाब अगर आपने सामाजिक चुना है तो बिल्कुल राइट जवाब होगा सामाजिक। सामाजिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सामाजिक इसका राइट जवाब होगा। वहीं दूसरा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है, तो बिल्कुल अगर आपने तथा चूज किया है तथा तो बिल्कुल सही होगा। आगे है प्रश्न है कि प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, तो अगर आपने इसका राइट जवाब शिक्षा चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे सही है, तो उसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बता दें आप सभी को कि संस्कृति हमेशा क्या होती है, प्रगतिशील होती है। संस्कृति हमेशा क्या होती है, प्रगतिशील होती है। अगर ये ऑप्शन आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि बिल्कुल यहाँ पे संस्कृति क्या होती है, हमेशा प्रगतिशील होती है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय क्या है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य का मतलब क्या है। अगर आपने इसका ऑप्शन चूज किया है कि संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। संस्कृति पर संस्कृति जो है उस पर संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात को कैसे समझा जा सकता है, तो बिल्कुल जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़ के देखा जाएगा, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़ के देखा जाएगा तब इस बात को जो है वो समझा जा सकता है। तो इसका राइट जवाब ए होगा। तो बिल्कुल आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न में। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, तो इसका राइट जवाब भैया क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। इसका राइट जवाब होगा सांस्कृतिक। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है सांस्कृतिक तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शिक्षा संस्कृति को क्या करती है, निर्मात्री है। शिक्षा जो है संस्कृति की क्या है, निर्मात्री है। क्यों इसका राइट जवाब क्या होगा, यह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता जो है वो लाती है। तो अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है कि यह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है तो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इस गद्य का। बिल्कुल आप जान लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। कौन सा शब्द जो है यहाँ समूहों से भिन्न है, आदान प्रदान। बिल्कुल अगर आपने इसका टिक जो है आदान प्रदान किया है, आदान प्रदान वाला ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल जो है इसका राइट जवाब जो है आदान प्रदान बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे हम भैया अब पद्य की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पद्य से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप टिक करिएगा। बिल्कुल कोई भी सेट आप लिए हो, जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ अगर उसका जवाब आपने जो मैं बता रहा हूँ वही आपने लिया है तो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसमें प्रश्न दिया गया है कि भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। अगर आपने जला अस्थियां इसका राइट जवाब चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा, जला अस्थियां राइट जवाब ये है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आश्रय क्या है।
पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय क्या है? अगर आपने इसका ललकार चूज किया, ललकार शब्द, ललकार, तो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से आशय क्या है? पंक्ति से आशय क्या है? कलम आज उनकी जय बोल, इस पंक्ति से आशय क्या है? तो बिल्कुल भैया मैं आपको बता दूं कि देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। अगर इसका राइट जवाब आपने चूज किया है कि देश के लिए समर्पित लोगों के लिए कुछ लिखा जाए, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब यही बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि छिटकाई, छिटकाई जिनने चिनगारी, छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में निम्नलिखित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बिल्कुल अगर आपने इसका स्वतंत्रता सेनानी शब्द अगर आपने चूज किया है, ऑप्शन चूज किया है, तो बिल्कुल सही इसका जवाब यही बिल्कुल सही होगा। ठीक है भैया, स्वतंत्रता सेनानी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है? किस पंक्ति में जो है ये भाव जो है मुखरित हुआ है? तो जो चढ़ गए पूरे बेदी पर लिखे बिना गर्दान का मोल। बिल्कुल भैया यहाँ पे इसका राइट जवाब आपने अगर ये लगाया है कि जो चढ़ गए पूरे बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, तो ये बिल्कुल राइट जवाब होगा। इस पद्यांश में कौन सी भावना जो है अभिव्यक्त हुई है? अगर इस बात किया जाए तो इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो देश प्रेम की। कौन सी भावना? देश प्रेम की भावना जो है वो अभिव्यक्त हुआ है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल अगला प्रश्न है, चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न अब यहाँ से शुरू होता है आपके पेडोलॉजी के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न जो इसमें से 106 नंबर का प्रश्न है। तो कहा गया है कि अपर्णा कक्षा 5 को शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि जो होती है, ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है? तो इसका राइट जवाब अगर आपने अधो शीर्षामुखी उपागम अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल सही होगा, अधो शीर्षामुखी उपागम। तो बिल्कुल अगले प्रश्न पर चलेंगे कि कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि कराती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री या कहानी के लिए देखने के लिए जरूरी कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो इस प्रकार से वो अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब अगर हम देखेंगे तो वह चाहती है कि पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो अगर आपने इसका राइट जवाब ये चुना है कि पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ये होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षार्थी, बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड जो है क्या कहलाता है? बिल्कुल शिक्षार्थियों के द्वारा बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अस्पष्ट है क्योंकि किसी के द्वारा भेजा गया पेपर है। शिक्षार्थियों के द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड जो है वो क्या कहलाता है? अगर आपने इसका ऑप्शन पोर्टफोलियो लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? कौन सा भाषा के बारे में जो है जानने से संबंधित है? तो घोषणात्मक ज्ञान जो है वो भाषा के बारे में संबंधित जानने से है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगले प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली जाने के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाषा की बोली के बारे में संकेत करता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि बोली एक श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है इसका, देखिएगा कि अगला प्रश्न है सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? सामग्री की प्रामाणिकता जो है वो किससे संबंधित है? जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही है। वही अगला प्रश्न है कि कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि
के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। तो जैसे रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो इसमें से राइट जवाब दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से राइट जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि यह एक क्या है, अच्छा दत्त कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके बोलने के लिए सामग्री है। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पे अगर आपने इस ऑप्शन कोई भी अगर आपका सेट है तो इसका राइट जवाब अगर आपने यह चूज किया है कि यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब के में रेगिस्तान के बारे में जो है पढ़ा होगा, इसलिए चलिए इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके यहाँ पे है कि बिल्कुल अगला प्रश्न भैया यहाँ पे जो पूछा गया है, बता दें कि बहुत से बिल्कुल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में यह नहीं है। तो इसका राइट फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया। तो इसका राइट जवाब यही होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बहुत से भारतीयों जो कि नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, बहुत से भारतीय जो हैं जो कि नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, ये उस स्थान की भाषा सीखते हैं। वो इस स्थान की क्या कहें भाषा सीखते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, संकलनात्मक प्रेरणा। इसका राइट जवाब क्या होगा, संकलनात्मक प्रेरणा अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगले प्रश्न में चलेंगे कि भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमैटिक दक्षता क्या है। भाषा अधिगम में सर्वांगीय दक्षता क्या है। तो इसका राइट जवाब भैया अगर हम बता दें यहाँ पे, तो इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के अनुरूप में कार्य करती है। बिल्कुल राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा अधिगम में सर्वांगीणता के लिए बिल्कुल यहाँ बता दें कि यहाँ एक पाठ सामग्री या कुछ कथन है। जैसे कथन यहाँ पे दिया गया है, भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखती है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नता करता है। तो इसका राइट जवाब होगा रोल प्ले। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोज बोल के द्वारा उनके नियमों की ओर दिलाना। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, खोज बीन विधि। इसका राइट जवाब होगा खोज बीन विधि। अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रहणशील कौशलों के रूप में जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें जो है ग्रहणशील कौशलों के रूप में जो है जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा सुनना और पढ़ना। बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही होगा, सुनना और पढ़ना इसका राइट जवाब हो जाएगा।